लेडी रीशे, क्या आप जग चुकी हैं? मैं प्रिंस आर्नोल्ड का सलाहकार ओलिवर हूँ। हाँ, बस 1 मिनट प्लीज। इंतजार करने के लिए शुक्रिया। प्लीज मुझे माफ करना। जी, बस अभी इसी वक्त ही मैं प्रिंस के ऑफिस से निकल पाता हूँ। फिर आपने आराम नहीं किया होगा। मैं तो फिर भी ठीक हूँ, मगर प्रिंस आर्नोल्ड को तो एक झपकी भी नहीं मिली है। जब वो हार्मिटी में थे तो उनके पीछे काफी काम जमा हो गया, बस वही कर रहे हैं वो। लगता है मुझे माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, प्रिंस ने कहा था अभी उनका शादी करने का कोई इरादा नहीं। उन्हें अपनी वाइफ के तौर पर एक लेडी मिल चुकी है। प्लीज जितना चाहो उतना देखो। माफ करना। आप मेरा टेस्ट ले रहे हो, है ना? माफ करना, मैंने अच्छे से बर्ताव नहीं किया। जैसा कि मुझसे प्रिंस ने कहा था, आप उतनी ही होशियार हैं। मास्टर ओलिवर, हाइनेस के लिए आपकी ये चिंता जायज है। आप दोनों लंबे वक्त से साथ हैं। 10 साल से। अगर इतने लंबे वक्त से आप उनकी सेवा कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि महाराज मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं। खैर, सच कहूँ तो मुझे भी इससे थोड़ी हैरानी हुई थी। हालांकि मैंने अपने प्रिंस को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। लेडी रीशे, जब वो आपके साथ होते हैं वो खुलकर हंसते हैं। मुझे लगता है कि मेरे साथ किसी खिलौने की तरह बर्ताव हो रहा है। ओह, मैं यहाँ बातें करने नहीं आया था। हाइनेस ने मुझे आपको वेडिंग सेरेमनी में आने वाले लोगों की लिस्ट देने को कहा था। शुक्रिया। सीगोल्ड प्रिंसेस हाइरी डोमाना किंगडम को रिप्रेजेंट करने के लिए ड्यूक परिवार के जनरल होंगे, और गॉर्जियस प्रिंस काइल। और ये कल शाम की पार्टी में मौजूद लोगों की लिस्ट है। पार्टी? मिस डियाना, ये कहाँ रखूं? प्लीज जाओ, उन्हें वैसे ही लाइन में लगाओ जैसे मैंने तुम्हें कल दिखाया था। आ जाओ अंदर। प्रिंस आर्नोल्ड, मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। आपने मुझे किसी चीज के बारे में सोचने के लिए कहा था, है ना? कुछ ऐसा सोचो जो तुम चाहती हो, और तुम पर उंगली ना उठाने वाला वादा। इस बार वो वादा सच में तोड़ दिया। क्या मैं अपनी मेट खुद चुन सकती हूँ? कहा तो है, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। लगता है ओलिवर ने तुम्हें बताया नहीं। आज रात की पार्टी महज एक दिखावे के लिए की जा रही है, क्राउन प्रिंस के लिए दुल्हन ढूंढने के लिए। योर हाइनेस, इस देश में मैं एक बंधक के तौर पर क्लोन प्रिंसेस हूँ।
हालांकि मैं इससे नाराज नहीं हूँ। प्लीज क्या आराम से आप अपनी मंगेतर को पार्टी में ले जा सकते हैं? लगता है मुझे तुम्हें चुनने के लिए इजाजत मिल गई है। वैसे भी हम दोनों ने ग्लव्स पहने हुए हैं। ये इवेंट जितना सोचा था उससे ज्यादा जबरदस्त है। ये तो बस एक छोटी सी पार्टी है। हाँ, बड़े देश की तो बात ही अलग है। प्रिंस आर्नोल्ड, मैं इस शाम का निमंत्रण पाकर काफी खुश हूँ। आप सबका आने के लिए शुक्रिया। योर हाइनेस, प्लीज मेरे बेटे को अपने सफर की कहानियाँ बताइए। मेरे खुद के बारे में बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मुझे मेरी सफर पर मेरी तकदीर मिल गई। जैसा आप देख सकते हैं, मैंने अपने लिए अपनी वाइफ को ढूंढ लिया। क्या उन्होंने वाइफ कहा? हाइनेस मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो हमारी तरफ कभी ऐसे। फिर तो ये सुंदर और खुश नसीब लेडी है। उत्सुकता, चलन, छुपे इरादे, सबके सामने मेरी एंगेजमेंट टूटने के मुकाबले ये कुछ नहीं है। मुझे आप सभी से मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम रिशे इमर्ड वाइट्सनर है। लेडी रीश दूसरे देश से यहाँ आई है, तो ये किसी को नहीं जानती, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मदद करें इसकी। फ्यूचर वाइफ, इस तरह लेडीज पर भड़कने की जरूरत नहीं थी। इन्हें बताने का यही सही वक्त था। क्या बताना? सच तो यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। रक्षा? क्या इसने रक्षा कहा? अर्नोल्ड हाइन, वो आदमी जिसने मुझे मारा। आप ही मेरे लिए सबसे खतरनाक हो। मैं कैसे? खैर, मुझे नहीं लगता कि तलवारबाजी में मैं आपके बराबर हूँ। मुझे लगता है तुम्हारे साथ तलवारबाजी करना एक दिन मजेदार होगा। मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे पता है ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मुझे आपसे ट्रेनिंग लेने में मजा आएगा। तुम हमेशा ऐसे जवाब देती हो जिनका मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता। मैं उस डरावनी स्वॉर्ड टेक्निक के हमले के मेथड को सीख सकती हूँ। अगर तुम डांस करने से डर रही हो तो कोई बात नहीं। ओह, मैं यहाँ हूँ तो उसके मजे ले लेना चाहिए। काफी करीब, इसे उस पल की याद आती है। शायद मुझे एक छोटी चाल चलनी चाहिए। अगर लीड मैं करूं तो ये क्या करेगा? हाँ, फिर इसका क्या करोगे? लगता है वो कहना चाहता है कि तुम कुछ भी कर लो, इसका कोई फायदा नहीं है। वो काफी करीब है, पर अपनी लिमिट में है। रुको, सोचा जाए तो वो नहीं, हर वक्त वही था। वाह, ये जबरदस्त था। अब दोनों ने एक साथ अच्छे से कदम मिलाए।
ईशा जी, थोड़ी देर पहले का डांस बहुत ही शानदार था। शुक्रिया। अगर आपको ये वाइन पसंद आए तो। हाँ, शुक्रिया। ये तो लाल मिर्च की खुशबू है। लगता है ये मेरे साथ प्रैंक कर रही हैं। इस वाइन में से तो काफी अच्छी खुशबू आ रही है। ये काफी दिलचस्प है। मेरे लिए वाइन से आप खुश नहीं हैं? जैसा सोचा था, इसका स्वाद काफी अच्छा है। ऐसा वेलकम देखकर मुझे काफी खुशी हुई। ये स्पाइसी है। स्पाइसी? इस वाइन में मिर्च है, अलग ही स्वाद है। तो तुम्हें इसे फेंक देना चाहिए। नहीं, इस वाइन ने अपना स्वाद का मजा देने का मौका खो दिया, इसलिए कम से कम इसे पूरा तो पी सकती हूँ। क्या? रुको। सच में तीखी है। मैंने कहा था ना। क्या अब इस वाइन के लिए तुम्हारा फर्ज पूरा हो गया? हाँ, शुक्रिया। तुम नाचते समय क्या सोच रही थी? तुम मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच रही थी, है ना? मैं उसे उसके भविष्य के बारे में नहीं बता सकती। मुझे आपकी हेल्थ की चिंता है, योर हाइनेस। आपकी इस जगह पर चोट है ना? आपके लेफ्ट शोल्डर की मूवमेंट राइट से थोड़ी अलग है। उस वक्त भी। ये एक पुराना घाव है। ये मेरे कंधे के ऊपर तक है। यहाँ मेरी स्किन चिपकी हुई भी है। कितना भयानक। ये काफी पुराना निशान है। इसके ऊपर ब्लेड से हमला किया गया, वो भी मारने के इरादे से। इस निशान के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और किसी को नहीं पता कि ये आया कहाँ से। ये निशान कैसे आया? ये ठंडी हवा अच्छी लग रही है ना? क्या लगता है लेडी की मेट को जल्दी ही चुना जाएगा? हाँ, लेकिन जैसा चल रहा है हमें तो बिल्कुल नहीं चुना जाएगा। तुमने अभी तक इसे खत्म नहीं किया। माफ करना मिस डियाना, माफ करना। और वो शीट्स वैसे फोल्ड नहीं है जैसी मैंने तुम्हें आज सुबह सिखाई थी। ऐसा ही रहा तो तुम्हें क्राउन प्रिंसेस की मेट कभी नहीं चुना जाएगा। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तुम फिर से? पता नहीं तुम किस ग्रुप से हो, लेकिन मुझे हैरानी है कि तुम्हारे पास दूसरों की मदद करने का वक्त है और तुम सब इसे जल्दी से खत्म करो। लगता है विला के लिए टेबल क्लॉथ्स आ जाएंगे। अगर हम उसमें मदद करेंगे तो हमारी अहमियत ज्यादा होगी। चलो माया और लोरा। माफ करना, हम चीजों को अच्छे से याद नहीं रख पाते। तुम्हें यहाँ ज्यादा वक्त नहीं हुआ है ना? शुरू में ही सबको सब कुछ समझ नहीं आ जाता। और ऐसा नहीं है कि एल्सी और बाकी कपड़े नहीं धो सकते। वो अपना काम पूरा कर रहे हैं, बस वक्त थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं। इनमें डियाना ठीक है, लेकिन वजह साफ है। क्या तुमने मिस डियाना के बारे में यहाँ आने से पहले कुछ सुना है? मैंने सुना था वो अमीर परिवार से है जिनकी बहुत सारी दुकानें हैं। मैंने भी यही सुना था, लेकिन कर्ज में डूबने से उन्होंने सब खो दिया। ओह, ये एकदम साफ है। ये कब हुआ? मुझे हैरानी है ये सब किसने किया।
यह जरूर उस लड़की का काम है जो कहीं भी टपक जाती है ना। उसकी जैसी ना सीखिया, ये उसका काम नहीं हो सकता। वैसे भी क्राउन प्रिंसेस की सेवा करने के लिए तमीज होना सबसे जरूरी है। तैयार रहो, लेडी रीशे यहाँ है। मैं ऋषे एमगर्ड्स व्हाइटनर्स हूँ। माफ करना, मैं तुम्हारी हालत को अच्छे से जानना चाहती थी। मैंने सोचा मेड बनकर तुमसे बात करना ठीक रहेगा। और अब मैं कुछ नाम लूंगी। मिस मार्गरेट, मिस एलिस, मिस निकोल, मिस रोज, मिस हेल्ड, मिस अमेलिया। ये लोग मेरी मेड होंगी। मैं आपको अच्छे से जानना चाहूंगी। अब जिन जिन का नाम लिया था वो सब आगे आओ। आपने जिन्हें चुना वो सभी नहीं हैं। हमें मेड्स बनने का ज्यादा अनुभव है। चुप रहो। कोई बात नहीं। हाँ, मैं जो कह रही हूँ वो शर्मनाक है, लेकिन प्लीज मेड के तौर पर हम ज्यादा काबिल हैं। मिस डियाना, आज से तुम मेड नहीं हो। हाँ, पर मिस डियाना, जब तुम पहले यहाँ आई थी, क्या तुम्हें याद है तुम किससे सबसे ज्यादा परेशान थी और तुम शुरू में अपना काम पूरा कर पाती थी? नहीं, शुरू में नहीं। मेरे लिए चीजों को समझना मुश्किल था। एक बार बताने पर भी मुझे कोई काम याद नहीं रहता था। लेकिन जो यहाँ लंबे वक्त से रहते थे वो बिजी रहते थे। वो कहते थे तुम्हें सिखाने का वक्त नहीं है, देखो और सीखो। फिर भी मैं एक अच्छी मेड बन पाई। मैं उन लड़कियों की जैसी नहीं हूँ। तुमने सही कहा, तुम उन लड़कियों से काफी अलग हो। तुम पढ़ और लिख सकती हो। तुम्हारा जन्म एक व्यापारी परिवार में हुआ था जहाँ तुम्हें अच्छी एजुकेशन मिली, और बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें ऐसी एजुकेशन मिलती है। तुम वो लिख सकती हो जो तुमने सीखा है और बाद में उसे पढ़ सकती हो। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाती तो क्या होता? प्लीज जाओ, उन्हें वैसे ही लाइन में लगाओ जैसे मैंने तुम्हें कल दिखाया था। और वो शीट्स वैसे फोल्ड नहीं है जैसे मैंने तुम्हें आज सुबह सिखाई थी। जब मेरे परिवार ने सब कुछ खो दिया था तब मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। फिर मैंने खुद को एक लेडी मेड बना लिया। मैं सोचती थी सब लोग काम ठीक से क्यों नहीं कर पाते, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने उन्हें अच्छे से सिखाया ही नहीं। मुझे माफ करना, मैं ही गलत थी। मुझे सच में माफ कर दो। लेडी रीशे, मिस डियाना काफी अनुभवी हैं। प्लीज उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर मत करिए। शुक्रिया, लेकिन मुझे चुना नहीं गया। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मैं इस विला में नई मेड का ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वो हाउस होल्ड स्किल्स के साथ पढ़ना लिखना भी सीखे, तो वो जहाँ भी जाए किसी भी हाल में रहे उनके लिए खजाने से कम नहीं होगा। अगर वो अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहे तो ये उनके लिए काम आएगा। डियाना, मैं चाहती हूँ तुम टीचिंग मटेरियल बनाने में मेरी मदद करो। तब भी जब मैंने आपको गलत कहा। कोई बात नहीं, क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ, खुशी से। अच्छा, क्या आपने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ? बिल्कुल नहीं, मुझे लगा वो कोई बवाल करेगी। अपने होने वाली पत्नी को मनोरंजन समझना ये गलत है। हालांकि खैर मुझे भी इसमें मजा आ रहा था। मैं ये सोच रहा था वो इस देश में कैसी चीजें हासिल करेगी। ओलिवर, मैं रीशे को इंपीरियल फैमिली और दोनों देशों के फायदे के लिए नहीं लाया हूँ।
सबसे पहले वो सफाई के सामान के बारे में सीखेंगे, क्योंकि इनका इस्तेमाल हर दिन होता है। मैंने सोचा सभी इन्हें अच्छे से याद रख सकते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। शुक्रिया। लेडी रिशे, सबको सिखाने के बारे में सोचकर ही काफी मजा आ रहा है। मुझे सुनकर खुशी हुई। सुनिए, लेडी रिशे, आपको जल्दी तैयार होना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ तुम मुझ पर भरोसा करो। हाँ, तो मैं चलती हूँ। मिस डियाना, डिनर के बाद क्या आप मुझे थोड़ी सी और स्टडी में मदद करेंगी? शुक्रिया। शुक्रिया। काफी प्यारी ड्रेस है। ये मेरे लिए सबसे जरूरी है। क्या तुम मेरे बाल बनाने में मदद करोगी? हाँ। मैंने सुना है आपके मेहमान व्यापारी हैं। क्या इतनी कीमती ड्रेस सच में इसके लिए जरूरी है? खैर, ये जरूरी हिस्सा है, पता है। जरूरी हिस्सा? आखिर वो वही लोग हैं जिन्होंने मुझे व्यापारी का मतलब बताया। अगर मैं उन्हें दोस्त बना लूं तो मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा। एरिया ट्रेडिंग कंपनी अभी शुरू हुई है। गल्किन के एम्पायर फैमिली के साथ व्यापार की बात वो कामयाब होने के लिए जरूर चाहेंगे, किसी भी कीमत पर। क्या ऐसे कपड़े पहनकर मैं ज्यादा सुंदर लगूंगी? बिल्कुल ऐसी इंसान जिसे पैसे खर्च करना पसंद है। लगता है ये शर्म की बात है। बालों का जोड़ा करने से आप ज्यादा अच्छी लगेंगी। वैसे मुझे लगता है ये इस ड्रेस के साथ अच्छा लगेगा। शुक्रिया एलिसी, लेकिन ये कपड़े मेरी आज की लड़ाई की। लड़ाई? लेडी से आपके गेस्ट आ गए हैं। आपकी शादी के लिए आपको मुबारक हो। मैं एरिया ट्रेडिंग कंपनी से कैने तुली हूँ।